हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th चैप्टर सेकंड। उसके हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है हमारा वेरीफाई करना है। क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और उसके बाद ब्रैकेट है हमारे पास ये x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस क्वेश्चन को शायद हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो अभी हमने लास्ट 11th क्वेश्चन में किया था, उसमें क्या था हमारे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक। या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा इससे मैच हो रहा है कि इसके जो फॉर्मूला है उसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं और इसको सोल्व करते हैं और इसके इक्वल ले आते हैं, या फिर हम इसको सोल्व करके डायरेक्टली इसके लिए यहाँ पे ये ले आते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। पहले क्या है, मैं सिंपल इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ये चीज़ बनाते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरे तरीके से फिर हम सेकंड बार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, इस 1/2 को ऐसे कैसे रखते हैं, इस 1/2 को, ये 1/2 जो है हमारा, इसको ऐसे कैसा बाहर रखते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ये है। ठीक। और यहाँ पे है x माइनस वाई होल स्क्वायर, इनको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, उसके बाद ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz ये। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, इस 1/2 को ऐसे कैसे रखते हैं, यहाँ पे मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो प्लस के 2z स्क्वायर। ठीक। उसके बाद ये क्या है, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2xz ये। ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे ये 2 इन सब 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे मेरा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक। ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ से मैं 2 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक, और यहाँ पे ये 2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से दिख रहा है कुछ, यहाँ से दिख रहा है। अगर मैं इसको पहले ये वाली फॉर्म में लिख लेता इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि ये फॉर्मूला है, वो तो मेरे पास यही लिखता ना, मैं इसको यही लिखता। ठीक है, ये मेरे पास आ गई, बट क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं हम, वैसे फॉर्मूला यूज़ ना करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम इस तक लेफ्ट हैंड साइड तक पहुँचते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे x से इस सबको मल्टीप्लाई करना है। जब x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x से इस सारे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वेयर जेड। ठीक, अब उसके बाद इस y से मल्टीप्लाई करना है, प्लस के y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, उसके बाद प्लस के वाई स्क्वेयर से करेंगे तो वाई क्यूब प्लस के वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर जेड और माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक, ऐसे ही हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा, जेड एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से देखो हमारे पास, देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स क्यूब, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद कहीं हमारे पास वाई क्यूब भी होगा, वाई क्यूब, ये रहा हमारे पास वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ठीक, और ये हमारे पास रहा जेड क्यूब प्लस का जेड क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए, माइनस के 3xyz। देखो हमारे पास एक तो ये आ गया माइनस का xyz, एक हमारे पास ये आ गया माइनस का xyz। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस का xyz, तो ये हो गया माइनस के 3xyz। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे कट हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास है एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का है एक्स वाई स्क्वेयर, देखो एक्स वाई स्क्वेयर कहीं और होगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वेयर देखो कहीं होगा एक्स वाई स्क्वेयर, ये रहा हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया। उसके बाद देखो एक्स जेड स्क्वेयर प्लस का है एक्स जेड स्क्वेयर, ये देखो एक्स जेड स्क्वेयर माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस के साथ कैंसिल। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है एक्स स्क्वेयर वाई, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वेयर वाई, देखो एक्स स्क्वेयर वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर जेड माइनस का एक्स स्क्वेयर जेड है ना, यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन और ये एक्स स्क्वेयर जेड, ये इसके साथ हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, वाई क्यूब आ चुका है हमारा, वाई जेड स्क्वेयर प्लस का है, वाई जेड स्क्वेयर प्लस का है, वाई जेड स्क्वेयर माइनस का है, ये हमारा कैंसिल आउट हो। उसके बाद माइनस का वाई स्क्वेयर जेड प्लस का वाई स्क्वेयर जेड, ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी कोई टर्म नहीं बचती है, सिर्फ एक्स क्यूब, ये एक्स वाई जेड वाई क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड, ये बचा हमारा। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाई करना था तो हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं।
ठीक। कंप्लीट वेरिफिकेशन तो ये है। अदरवाइज जैसे मैं बीच में कह रहा था कि इसको क्या है, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया है, ये आ गया, और इसको सोल्व करके हमारे पास ये भी आ जाएगा, तब भी वो हो जाएगा, वो शॉर्ट पड़ जाएगा। बट क्योंकि वेरीफाई करना है, फॉर्मूले का यूज़ तो कर ही नहीं सकते हैं, तो हमें सिंपल पूरा का पूरा जो है वो मल्टीप्लाई करके ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, देखते हैं अभी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें शो करना है सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक, ये हमें शो करना है। अब ये तो हमारा हो ही जाएगा। हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें कह दिया, इसमें हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अगर ये 0 हो गया हमारा तो ये सारा का सारा 0 हो गया, तो राइट हैंड साइड सारी की सारी 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy और जेड। यही हमने प्रूव करना था, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है क्यूब को, कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज करके, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक, अगर हम देखें, अगर हम इसको माने एक्स इज इक्वल टू माइनस का 12, वाई इज इक्वल टू 7 और जेड इज इक्वल टू 5 अगर देखें हम, और अगर हम इनको देखें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो रहा है, माइनस का 12 प्लस के 7 प्लस के 5, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमने अभी किया है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा 0 के इक्वल है, अगर ये हमारा 0 के इक्वल है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाता है, 3xyz के इक्वल हो जाता है। तो हमसे यही पूछा है कि अगर इसका पूछेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू माइनस के 12 इंटू 7 इंटू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 36 इंटू 35, माइनस के 36 इंटू 35। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो 36 की 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0621, तो ये आ जाएगा 1260 माइनस के, तो हमारा आंसर 1200 माइनस के 1260 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ही, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, जो है हमारा 28 क्यूब प्लस माइनस के 15 क्यूब प्लस
माइनस के 13 क्यूब। अगर यहाँ पे भी देखें हम, ये अगर x अगर हमारा 28 है, y अगर माइनस का 15 है और z अगर हमारा माइनस का 13 है, तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की अगर वैल्यू निकालें तो 28 प्लस माइनस के 15 प्लस माइनस के 13, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। और जब x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आ जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमारी क्या जाती है, हमारी 3xy जेड के इक्वल आ जाती है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्स है हमारा 28 इंटू वाई है हमारा माइनस का 15 इंटू जेड है हमारा माइनस का 13। तो अगर हम ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले ये बात तो ये वैल्यू दो माइनस है प्लस में आएगी, तो यहाँ 28 3 जो हमारा 84 होता है, 84 इंटू अगर 13 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45 कैरी 4, उसके बाद 15 1 जा 15, 15 और 4 19। ठीक है, तो 195 की वैल्यू अगर 84 से करते हैं तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद ये आ जाएगा 78, उसके बाद 8 5 जा 40 कैरी 4, उसके बाद 8 9 जा 72, 72 एंड 4 76 कैरी 7, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8 एंड 7 15। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 0 8 3 और कैरी 1 16, तो ये हमारा आ जाएगा 16,380, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, एक को हमने L और एक को भी मान लिया। इन विच द एरिया इज गिवन, तो एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का, एरिया रेक्टेंगल का और होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो हमें गिवन है 25 ए स्क्वेयर माइनस 35 ए प्लस 12। ठीक, ये दिया हुआ है हमें, तो हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग से बतानी है क्या हो सकती है। ठीक, तो अगर हम ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिग्री 2 की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, डिग्री 2 है जिसमें, क्योंकि पावर है वेरिएबल की जो वो 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे 25 ए स्क्वेयर माइनस 35 ए प्लस 12। हमने क्या करना होता है, इस 35 को माइनस 35 को ए और बी दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, दो पार्ट में सेपरेट करना होता है, जिसमें हमें ए प्लस बी हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी हमारे पास माइनस का 35 होना चाहिए, और ए इंटू बी हमारे पास क्या होना चाहिए, 12 और 25 का मल्टीपल, 12 इंटू 25, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 1 जा 5, 25 1 जा 25 और 5 जो कैरी थे वो 30, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जब ऐड करने पर 35 आ जाए। तो अगर हम 300 के फैक्टर देखें ऐसे, तो हमारे पास 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, उसके बाद 3 इंटू 100, यहाँ पर हमारा पॉसिबल नहीं है अभी तक, 4 इंटू 75, 5 इंटू 60, अभी तक भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। उसके बाद 7 पे जाएगा नहीं, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे अगर जाएगा 10 इंटू 30, दोनों को ऐड करें तो हमारा 40 आता है, अभी तक वो नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारा 11 पे नहीं जाएगा, 12 पे भी नहीं जाएगा, 13 14 15 पे हमारा आ जाएगा 15 इंटू
20। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 35 आ जाएगा। अब ये माइनस का 35 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 15 और माइनस का 20 लेना पड़ेगा, ताकि दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए माइनस का 35। तो हम क्या करेंगे आगे हमारे पास 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस के 20 ए प्लस के 12। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म से हम यहाँ भी 15 में 5 है, 25 में 5 है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो हम 5a को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 5a माइनस 3 रह जाएगा, क्योंकि 5 बाहर आ गया और a भी बाहर आ गया। अब यहाँ भी 5a माइनस 3 एज इट इज़ लिख दो, यहाँ भी। तो हमारे पास यहाँ पे 5a माइनस 3 हमने लिख दिया। बट यहाँ पे हमारे क्या पास क्या है, 20 है, यहाँ 5 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और कैसा है, ये माइनस का, पर यहाँ पे प्लस का, तो माइनस लेके आने के लिए ये माइनस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 कॉमन, 5a माइनस 3 यहाँ से आ गया, और यहाँ से 5a माइनस 4। ये दो हमारे फैक्टर बन गए। इनमें से हम कह सकते हैं कि दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई है, एरिया निकलता है, तो इसको लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ हम मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लेंथ होगी, ब्रेथ इनटू लेंथ ऐसे ही मान सकते हो। तो लेंथ अगर हम 5a माइनस 3 मान रहे हैं तो ब्रेथ हमारे पास हो जाएगी 5a माइनस 4। या फिर अगर ब्रेथ को अगर 5a माइनस 3 मान रहे हो तो लेंथ हमारी हो जाएगी 5a माइनस 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का ही ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ऐसे ही एरिया दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, जो कि है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एरिया दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो ये वही क्वाड्रेटिक है, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी हमें क्या चाहिए, a प्लस बी हमें 13 चाहिए, और a इंटू बी चाहिए हमें, a इंटू बी चाहिए माइनस के 12 इंटू 35। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 35 2 जा 70, 77, 35 1 जा 35 और 7 42 माइनस के 420। ठीक, अगर इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 1 इंटू 420, 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 जो 4 2 10, 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू, तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 0 4 5 जा। ठीक, उसके बाद 5 इंटू, ये थोड़ा सा जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ऐसे बड़ा नंबर होता है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट फिर भी बेस्ट है, सॉल्यूशन पक्का निकल जाता है। ठीक है, 5 इंटू ये हो जाता है 4 8 जा नहीं 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू हमारा 70 आ जाएगा, 7 पे जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा, 7 इंटू 60 आ जाएगा। ठीक है, 8 पे जाएगा क्या, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 इंटू 42 आएगा। ठीक, और हमें चाहिए 13। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल आएगा। 12 पे जाएगा क्या, 12 पे जाएगा, 12 इंटू 35 आ जाएगा, 12 इंटू 35 आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा इधर हो रहा है तो मैं इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 12 इंटू 35 आ जाएगा। उसके बाद 13 नहीं जाएगा, 14 जाएगा क्या, 14 जाएगा, 14 इंटू 30 आ जाएगा, 14 इंटू 30। उसके बाद 14 के बाद 15 जाएगा क्या, 15 चला जाएगा, 15 इंटू चला जाएगा मेरा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30,
15 8 जा, ठीक, ये हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पे आ भी गया है इनका डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमारी माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का, और हमारा एडिशन जो है वो प्लस का है तो हम 28 प्लस के और 15 माइनस के ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y माइनस 12, ठीक, माइनस 12। अब यहाँ से क्या है हमारे पास y कॉमन है और 7 कॉमन है, 7y अगर कॉमन ले लेते हैं तो 5y प्लस 4 हमारा यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ भी 5y प्लस 4 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, पर हमें यहाँ भी क्या कितना चाहिए 15 चाहिए, तो किससे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर ये माइनस का चाहिए तो ये माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, जो हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लेंथ मान रहे हैं 5y प्लस 4 को, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 7y माइनस 3, और अगर हम लेंथ मान रहे हैं, हम लेंथ अगर 7y माइनस 3 को मान रहे हैं तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 5y प्लस 4, ठीक। ये हमारे पास हो जाएगा 15 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चलो वो देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। अब एक क्यूबॉइड है हमारे पास, एक टाइप से क्यूबॉइड, पहले हमारे पास था रेक्टेंगल, अब हमारे पास है क्यूबॉइड। तो ऐसे कुछ हमारे पास क्यूबॉइड है जिसमें हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ये 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसने क्या है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा, क्यूबॉइड एक टाइप से क्यूब हमारा जो होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, क्यूब अगर उसकी क्यूब होता है जिसकी सारी साइडें सेम हो, क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है, LBH बोलते हैं हम। तो ये हमारा 3x² माइनस 12x है। तो हमने इसके पॉसिबल क्या हो सकता है एक्सप्रेशन LB और H, मतलब LBH क्या पॉसिबल निकल सकते हैं वो निकालना है। अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अगर हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x रह जाता है और यहाँ पे 4 रह जाता है हमारे पास, और इसके फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन सकते, इसके फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन सकते, और 3 क्वांटिटी हमारे पास मल्टीपल में आ गई, जैसे 3 इंटू एक्स इंटू x माइनस 4। तो इनमें से हम L, B और H किसी को भी ले सकते हैं। अगर L को हम ये ले रहे हैं, B को ये ले रहे हैं, तो H हमारा x माइनस 4 हो जाएगा। अगर हम पॉसिबली कि B को हम ये लेंगे तो L हमारा ये हो जाएगा, वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक पॉसिबल केस हमारा ये हो सकता है कि L हमारी 3 हो, B हमारी ब्रेथ हमारी x हो और हाइट हमारी x माइनस 4 हो। इनका कम्बिनेशन हो सकता है, बाय चांस कोई L को x ले ले और B को 3 ले ले, कोई L को x माइनस 4 ले ले और हाइट को 3 ले ले, वो पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट में क्या है, वही वॉल्यूम दिया हुआ है, L इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है हमें 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K। अब पहले तो हम यहाँ पे देखें कि K सब में है, K कॉमन आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ 12 है, 8 है और 20 है। अगर इन सब का फैक्टर देखें ना, तो 4 इन सब का फैक्टर है, 4 इन सबको डिवाइड करेगा, तो 4K अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3y² प्लस यहाँ पे 2y माइनस 5 हमारे पास ये रह जाता है हमारे पास, ठीक। अब इसमें अब यहाँ पे हमारे फर्दर और फैक्टर बन सकते हैं, 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसके हम फर्दर फैक्टर बना सकते हैं अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमारे पास क्या आना चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे, a प्लस बी हमें
a प्लस बी हमें चाहिए 2 और a इंटू बी हमें क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए माइनस के 5 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 15 और माइनस के 15 1 इंटू 15 से नहीं आएगा, 2 पे नहीं 3 इंटू 5 यहाँ से आ जाएगा हमारा। क्या चाहिए हमें, प्लस के 2 चाहिए ना, प्लस के 2 चाहिए तो 5 माइनस 3 ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक, अब यहाँ से अगर इन दोनों में से देखें तो हमारे पास y ही कॉमन आ सकता है, 3y माइनस 5। यहाँ पे भी 3y माइनस 5 लिख देता हूँ मैं, 3y माइनस 5 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 3y ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3y तो है और 5 भी है, ठीक है, बट यहाँ पे ये दोनों माइनस के, यहाँ पे प्लस के हैं, तो मेरे को किसके माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1 ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। तो फाइनल फैक्टर हमारे 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो यहाँ से हम L B और H या पॉसिबल जो भी कम्बिनेशन लेना चाहो, इसको B लेना चाहिए, इसको L लेना चाहिए, इसको H लेना चाहो, या फिर कि नहीं सर इसको H लेना है, इसको B लेना है, इसको L लेना है, या फिर नहीं सर इसको H लेना है, इसको B लेना है, इसको L लेना है, कोई से भी पॉसिबल कम्बिनेशन में L B H की वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है हमारा, और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है, बेसिक NCERT से कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पलर या अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।